आज का टॉपिक है 10 फॉर्मूलाज सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डे 7 मैथ फॉर्मूलाज सम, टोटल वैल्यूज, एवरेज, मीन वैल्यू, काउंट, काउंट नंबर्स, काउंटर, काउंट ऑल, काउंट ब्लैंक, काउंट एम्प्टी, मैक्स, हाईएस्ट वैल्यू, मिन, लोएस्ट वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक्सेल सीखो इंग्लिश में। मैं हूं आपका होस्ट और आज है हमारी 30 डे सीरीज का डे 7। पिछले सेशंस में हमने एक्सेल इंटरफेस, बेसिक ऑपरेशंस और फॉर्मेटिंग सीखा। आज हम एक्सेल के सबसे फंडामेंटल और वाइडली यूज्ड फॉर्मूलाज यानी मैथमेटिकल फंक्शंस पर फोकस करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपके डेटा एनालिसिस को बहुत आसान बना देंगे। हम सिर्फ सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन ही नहीं बल्कि उनके कुछ एडवांस्ड कजन्स भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सेल की कैलकुलेशन जर्नी। सबसे पहले बात करते हैं सम फंक्शन की। जैसे नाम से पता चलता है ये सिलेक्टेड सेल्स में नंबर्स का टोटल करता है। मान लीजिए आपके पास कुछ आइटम्स की सेल्स वैल्यू है और आप उनका टोटल निकलना चाहते हैं। आप सिंपली आज सेल में टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम, फिर अपनी रेंज सिलेक्ट करेंगे जैसे B2, B5 और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर दबाएंगे। या फिर आप होम टैब में ऑटोज़म बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके डेटा रेंज को डिटेक्ट कर लेगा। ये शॉर्टकट आपका बहुत टाइम बचाएगा। रियल लाइफ में स्टॉक के टोटल यूनिट्स, मंथली एक्सपेंसेस का सम हर जगह सम काम आता है। आगे बढ़ते हैं एवरेज फंक्शन की तरफ। ये सिलेक्टेड न्यूमेरिक वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करता है। अगर आपको अपनी सेल्स का एवरेज निकलना है तो आप इस सेल में टाइप करेंगे इज इक्वल टू एवरेज और फिर अपनी डेटा रेंज सिलेक्ट करेंगे जैसे B2, B5। एंटर दबाते ही आपको अन नंबर्स का मिल जाएगा। ये फंक्शन टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकलने या बिजनेसेस के लिए डेली सेल्स एवरेज ट्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपको डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी का क्विक आइडिया देता है। अब हम काउंट फंक्शन को देखेंगे। काउंट फंक्शन सिलेक्टेड रेंज में सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते हैं। अगर आपको पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया जिनमें मार्क्स एंटर किए गए हैं तो आप इज इक्वल टू काउंट टाइप करके मार्क्स की रेंज सिलेक्ट करेंगे जैसे B2, B5। ये टेक्स्ट या ब्लैंक सेल्स को इग्नोर कर देगा। ये फंक्शन बहुत यूजफुल है जब आपको सिर्फ न्यूमेरिक एंट्रीज की संख्या जाननी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेंट्री लिस्ट में कितने आइटम्स की क्वांटिटी एंटर की गई है। काउंट का एक और रूप है काउंटर यानी काउंट ऑल। ये फंक्शन सिलेक्टेड रेंज में नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, चाहे अनमेन नंबर हो, टेक्स्ट हो या कोई भी वैल्यू। अगर आपको अपनी एम्प्लॉय लिस्ट में टोटल कितने एंट्रीज है, चाहे अनमेन नाम हो या आईडी, ये जानना है तो आप इज इक्वल टू काउंटर टाइप करके रेंज सिलेक्ट करेंगे। ये काउंट से अलग है क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यूज को भी काउंट करता है। रियल लाइफ में किसी फॉर्म में कितने फील्ड्स फिल हुए हैं या डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं जानने के लिए ये परफेक्ट है। काउंट ब्लैंक फंक्शन जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सिलेक्टेड रेंज में सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। मान लीजिए आपके पास एक अटेंडेंस शीट है और आपको पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। जिन सेल्स में कोई एंट्री नहीं है तो आप इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक टाइप करके अटेंडेंस रेंज सिलेक्ट करेंगे। ये उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें कुछ भी नहीं लिखा है। ये डेटा वैलिडेशन और इनकम्प्लीट एंट्रीज को ट्रैक करने के लिए बहुत यूजफुल है। स्कूल में एब्सेंट स्टूडेंट्स या सर्वे में अनआंसर्ड क्वेश्चंस काउंट करने के लिए। अब बात करते हैं मैक्स फंक्शन की।
ये सिलेक्टेड न्यूमेरिक वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करता है। अगर आपको एक सेल्स रिपोर्ट में सबसे हाईएस्ट सेल फिगर जनाना है तो आप इज इक्वल टू मैक्स टाइप करके सेल्स डेटा रेंज सिलेक्ट करेंगे। ये तुरंत आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ये फंक्शन परफॉर्मेंस एनालिसिस, हाईएस्ट स्कोर या हाईएस्ट एक्सपेंस आइटम आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा कि किसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी या कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका। मैक्स का उल्टा है मिन फंक्शन। ये सिलेक्टेड न्यूमेरिक वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करता है। अगर आपको अपनी इन्वेंट्री में सबसे कम स्टॉक लेवल पता करना है तो आप इज इक्वल टू मिन टाइप करके स्टॉक डेटा रेंज सिलेक्ट करेंगे। ये आपको मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। ये फंक्शन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लोएस्ट स्कोर या मिनिमम रिक्वायर्ड बजट कैलकुलेट करने में काम आता है। इसे आप क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड्स को मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे मिनिमम टेम्परेचर रीडिंग या सबसे कम कस्टमर रेटिंग। मैक्स और मिन के जैसे ही लार्ज फंक्शन आपको एक रेंज में से kth लार्जेस्ट वैल्यू निकलने में हेल्प करता है। जैसे अगर आपको टॉप 3 सेल्स फिगर्स जानने हैं तो आप k इज इक्वल टू 1 सबसे बड़ा, k इज इक्वल टू 2 दूसरा सबसे बड़ा, k इज इक्वल टू 3 तीसरा सबसे बड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू लार्ज रेंज k। एग्जाम्पल के लिए इज इक्वल टू लार्ज B2 B5 2 आपको दूसरी सबसे बड़ी सेल देगा। ये फंक्शन रैंकिंग्स और टॉप परफॉर्मर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत पावरफुल है। कंपटीशन रिजल्ट्स या हाई प्रायोरिटी टास्क्स को फिल्टर करने में। और लार्ज का काउंटर पार्ट है स्मॉल फंक्शन। ये फंक्शन आपको एक रेंज में से kth स्मॉलेस्ट वैल्यू निकलने में हेल्प करता है। अगर आपको बॉटम टू स्कोर्स जानने हैं तो आप k इज इक्वल टू 1 सबसे छोटा और k इज इक्वल टू 2 दूसरा सबसे छोटा स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू स्मॉल रेंज k। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू स्मॉल B2 B5 2 आपको दूसरी सबसे छोटी वैल्यू देगा। ये फंक्शन लोएस्ट परफॉर्मिंग एरियाज, मिनिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज या लो प्रायोरिटी टास्क्स को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। इन्वेंट्री में लो स्टॉक आइटम्स को ट्रैक करने में। चलिए अब कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं जो आपको इन फंक्शंस को और एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करेंगे। पहला, एक्सेल का स्टेटस बार। जब आप कुछ न्यूमेरिक सेल्स सिलेक्ट करते हैं तो नीश स्टेटस बार पर उनका सम, एवरेज और काउंट ऑटोमेटिकली दिख जाता है बिना कोई फॉर्मूला टाइप किए। दूसरा, फिल हैंडल का इस्तेमाल। एक फॉर्मूला टाइप करने के बाद सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर छोटा सा स्क्वायर फिल हैंडल को ड्रैग करके आप फॉर्मूला को नीचे के सेल्स में क्विकली कॉपी कर सकते हैं। ये आपका बहुत टाइम बचाएगा और एरर्स कम करेगा। राइट क्लिक ड्रैग से आपको कॉपी ऑप्शंस भी मिलते हैं। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लॉग इन फॉर्मूलाज को उसे करते वक्त करते हैं। सबसे पहली और कॉमन गलती है नंबर्स की जगह टेक्स्ट वैल्यूज का होना। अगर आपके नंबर्स टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो सम, एवरेज, काउंट जैसे फंक्शंस उन्हें इग्नोर कर देंगे। इसके लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम्स या वैल्यू फंक्शन यूज कर सकते हैं। दूसरी गलती है इनकरेक्ट रेंज सिलेक्शन। हमेशा डबल चेक करें कि आपने सही सेल्स सिलेक्ट किए हैं। गलती से हेडर रो या ब्लैंक रोज को इंक्लूड ना करें। और तीसरा, फॉर्मूला सिंटैक्स की गलती, जैसे पैरेंथेसिस ओपन करके क्लोज करना भूल जाना। हमेशा सिंटैक्स रूल्स फॉलो करें। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching. Please subscribe the channel for daily tutorials.